सेनेटर सलीम मानवी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ चुकी है सर, सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज क्या हो सकता है? सबसे बड़ा देखें माशी चैलेंज तो ये है कि पाकिस्तान को कोई 25 बिलियन के करीब पेमेंट करनी है। वो बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। IMF प्रोग्राम में दोबारा हमें जाना है असर नौ से, तो उसकी निगोशिएशन करनी है। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा इस वक्त उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है, और ये जैसे हम मैनेज कर लेंगे। और मैं समझता हूँ इस सदर पाकिस्तान इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे शहबाज शरीफ साहब के साथ। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे लगता है जो कि अनप्रेसिडेंटेड होंगी, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी होंगी। IMF के साथ जो निगोशिएशन करनी है सर, उनकी शराइत बहुत ज़्यादा सख्त हैं, कैसे इसको ठीक किया जाए? देखिए, वो किसी बैंक के पास आप जाएं ना लोन लेने, तो वो कहता है आप अपना घर भी रख दें, अपनी गाड़ी भी रख दें, अपने कपड़े भी रख दें तो वो ऐसे ही होता है शुरू में। मगर ये है कि फिर उससे आपने निगोशिएट करना है और अपने लिए बेस्ट पॉसिबल प्रोग्राम लेके आना है। जो पहले शराइत थी वो तो बहुत ज़्यादा सख्त थी, तो अब हुकूमत कोशिश करेगी कोई इनमें नरमी हो जाए? देखें, या प्रोग्राम कोई डिफरेंट हुकूमत होगा? तो कोशिश करेगी, और हुकूमत को करनी चाहिए ताकि लोगों पे बर्डन ना पड़े, कॉस्ट ऑफ लिविंग ना बढ़े, चीज़ें ना हों। दैट्स इट। ऐवान सदर में सब अब सदर जरदारी साहब बैठ रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने के लिए उनका क्या किरदार होगा? जी, मैं समझता हूँ उनका बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है, और उनके जो आइडियाज़ हैं जो वो हमसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान देखें, CPEC जब शुरू हुआ, ईरान पाइपलाइन जब शुरू हुई, तो वो सदर थे। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों इनिशिएटिव पाकिस्तान के लिए इट्स अ गेम चेंजर, पाकिस्तान की आवाम के लिए इट्स अ गेम चेंजर। वो पाकिस्तान को एनर्जी सरप्लस करने जा रहे थे। तो अगर पाकिस्तान एनर्जी सरप्लस हो जाए कल, तो आपकी इंडस्ट्री, आपके लोग, आपकी ओवरऑल सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। तो ये उनका विज़न है, और मैं समझता हूँ कि इस विज़न को वो अब ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। बिजली और गैस की कीमतें कैसे कम होंगी? इसी तरह कम होंगी कि आप सोर्स ऑफ गैस सस्ती लेके आएँ, मुल्क में सस्ती गैस लेके आएँ, लोगों को सस्ती गैस दें। और मैं समझता हूँ ये पॉसिबल है। LNG ख़त्म करें, वो लोगों पे बर्डन है, इंडस्ट्री पे बर्डन है, और ये सस्ती गैस आपके बॉर्डर पे है, ये लोगों को दें, इंडस्ट्री को दें, और दैट इज़ इट। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, और एक्सपोर्टर्स जो हैं वो मुतालबा भी कर रहे हैं कि बिजली गैस कम किया जाए, इसकी कीमत को कम किया जाए। सदर जरदारी साहब ये कह रहे थे कि 100 अरब डॉलर्स तक हमने लेके जानी है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को, कैसे लेके जाएंगे? मेरा ख्याल सदर जरदारी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था, ये एजाज गौहर साहब ने दिया था। और हर आदमी की ये डिज़ायर है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हम 100 बिलियन तक लेके जाएं। और मैं समझता हूँ ये टारगेट कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इनपुट इंटरनेशनल जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं, उसके मुताबिक आप इनपुट दें। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, आप देखिएगा कि कैसे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है। महंगाई कम होगी सर? महंगाई भी कम होगी। देखें, कॉस्ट जब कम होगी ना, एनर्जी कॉस्ट कम होगी। आप देखते हैं फ्यूल कॉस्ट जैसे बढ़ती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो ये एनर्जी इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, इलेक्ट्रिक, फ्यूल, गैस, जो भी चीज़ें हैं, ये जैसे कॉस्ट आप कम करेंगे वैसे ही चीज़ें। अब देखें ना, इंडिया का मैं एक देख रहा था कि पता नहीं 20 गीगावाट बिजली वो सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उसकी तो वन टाइम कॉस्ट है ना, और मेंटेनिंग कॉस्ट है, दैट्स ऑल। तो ये चीज़ें तो आप अचीव कर सकते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं अचीव कर सकते? तो ये बस करने वाली बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी उसको सपोर्ट करती रहेगी? देखें, अगर सही होगी तो हम करेंगे, अगर नहीं होगी तो हम, जाहिर सी बात है, हम कहेंगे ये सही नहीं। तो ये तो दैट इज़ वेरी क्लियर। ये तो चेयरमैन बिलावल ने भी कहा है कि सही चीज़ों को हम सपोर्ट करेंगे और गलत चीज़ों को हम नहीं करेंगे। PIA की निजकारी की जा रही है, बेची जा रही है। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करती रही है, अब क्या आप समझते हैं होनी चाहिए क्या PIA की निजकारी? PIA की निजकारी, देखें, निजकारी का इशू नहीं है। इशू ये है कि PIA चलेगी कैसे, PIA को चलाया कैसे जाए। PIA एक नेशनल कैरियर है, एक इदारा है जो कि पाकिस्तान का सारी दुनिया में जाता है। तो उसको उसका कोई हल निकालना है। देखिए, निजकारी तो एक अल्फाज है कि जी उसको बेच दें ताकि, क्योंकि हमसे चलती नहीं। तो इसका कोई हल निकालें, चाहे उसका पार्टली उसकी निजकारी की जाए, चाहे उसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल दिया जाए, चाहे एम्प्लॉइज़ को
इन्वॉल्व किया, मतलब देयर हैज़ टू बी ए सोल्यूशन। तो दैट इज़ व्हाट PIA नीड्स। थैंक यू सो मच सर। ऐवान सदर में जब सदर ज़रदारी बैठेंगे तो फिर पाकिस्तान की मईशत को सुधारने के लिए उनका किरदार इंतहाई अहम होगा।